राधे राधे भैया। आज के व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग चैनल में। और पीछे वो दरवाज़ा बनता खुल गया। ऊपर वो है सॉफ्ट है, मतलब जाली है, तो हवा के कारण ये ऐसे ही खुलता बंद होता रहा है। थोड़ा वेंटिलेशन के लिए ज़रूरी होया करे। ये रूम अंदर की तरफ है ना, इसके आगे भी एक रूम है, तो थोड़ा हवा पास हो जाए, इसलिए ये ज़रूरी होया करे। तो भाई आज मैंने ये कॉटन की कुर्ती पहनी है, सिंपल सी। और सुबह का सारा काम हो गया था, खाना वाना साफ़ सफाई सब होगी। बाल धोए थे आज और अभी सूखे नहीं है, गिले ही हैं, इसलिए छोड़ रखे खुले। ये देखो करली बाल है मेरे। कभी कभार स्ट्रेट करवा लिया करूँ प्रेसिंग करके, कहीं आना जाना हो कुछ हो जब। जिसके करली हैं उन स्ट्रेट बाला का शौक हुआ है, जिसके स्ट्रेट हो है उनका करली का। तो वैसे तो मुझे अच्छे लगते हैं अपने बाल, सही है, कभी कभार स्ट्रेट करवा लेती हूँ। तो भैया अब मैं करूँगी सिलाई का काम शुरू। कई सारी चीज़ें कटी रखी हैं, सिल नहीं पा रही। बीच बीच में अर्जेंट का एक आधा कुछ सिलना पड़ गया था, तो जो पीछे वाली कटिंग है वो स्किप होती जा रही थी। आज उनका नंबर लगाऊंगी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा अर्जेंट कुछ नहीं है, तो इन पिछली जो भी कटिंग्स हैं इनको निपटा देती हूँ आज। ये वाले सूट सिल के तैयार हो गए भाई। ये ऊपर वाले दो तो तुरपाई होकर भी आ लिए हैं। ये देखो इस पर ये पिंक थोड़ा सा कुछ इसमें था धागा, तो पिंक कलर की पाइपिंग निकाल दी है ये वाली नेक की शेप देके। और सेम बाजू में भी पिंक कलर की पाइपिंग, लाइनिंग लगी है इस सूट में। ग्रे कलर ज़्यादा था, लेकिन पिंक से जो है ना अच्छा कंट्रास्ट आ रहा था इसके साथ। थोड़ा थोड़ा सा पिंक था इसमें, तो पिंक का ऑफ वाइट के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन था, तो पिंक कलर की पाइपिंग निकाल ली है। उसके बाद है ये सूट, पोटली बटन का नेक डिज़ाइन बनाया है, छोटे छोटे से ये पोटली बटन लगा दिए हैं नेक पे, सिंपल सोबर सा। एक ये सूट हो गया है तैयार, तुरपाई होके भी आ लिया है। उसके बाद ये है, पिछले व्लॉग में शायद दिखाया था मैंने कि ये काटा है, ये गला भी मैंने कटिंग वगैरह बताई थी इसकी, इस नेक की। अभी मोती लगने इस पर बाकी रह रहे हैं और तुरपाई होनी भी बाकी रह रही है। तुरपाई के लिए भेजूँगी। अब मैं इसको, इस सूट में साइड में बॉर्डर दे रखा था, तो बेल स्लीव बना के ये बॉर्डर लगा दिया है बाजू पे, और वही बॉर्डर जो है चाक पे भी लगा दिया है नीचे, ये इस तरह से। तो भाई ये वाले सूट हो गए हैं तैयार। इनकी बॉटम तीनों की रह रही है, इधर रखी है कटी। इसका प्लाजो है, इसकी पैंट है, इसकी अफगानी है, तीनों की बॉटम रह रही है। कमीज हो गए हैं रेडी। और मैंने ये सूट कटिंग करा है, एक ये ब्लैक और एक ये एक ही बहन के हैं, एक और बच गया इनका, वो और काटूंगी। ये इस तरह का मेरा भी है ना एक ये मेहंदी कलर का सूट, वैसा ही सेम है ये रस्ट कलर में। ये इसका नेक है, इनकी कटिंग हो चुकी है। सलवार रह रही है, इनकी सलवार काटूंगी। ये बाजू है, इन दोनों की सलवार काटूंगी। और तीसरा सूट इसी बहन का और काट के ये इकट्ठे सिल जाएंगे फिर सारे। जब ये सूट सिलने के लिए आया था तब मैंने दिखाया था कि ये वाला सूट आया बनने के लिए, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इस सूट की कटिंग दिखाना। इस सूट में क्या है भाई, कॉर्नर में जो है ना ये फ्लावर जो ये बना हुआ है और ये कटवर्क हो रहा है, तो यहाँ पे मोड़ने के लिए कपड़ा नहीं दे रखा है इन्होंने, ये फिनिशिंग से इस तरह से बना दिया है ना। ये घेरे पे मुड़ा है, घेरे पे भी कटवर्क है, यहाँ तक है। ये आगे जो है इस तरह से फोल्ड हो रहा है कपड़ा, और सेम ऐसे ही यहाँ पे कपड़ा फोल्ड करने के लिए दिया गया है। नीचे जो है यहाँ पे मोड़ने के लिए, तुरपाई के लिए कोई कपड़ा नहीं है। ये कॉर्नर जो है इस तरह से तैयार कर दिया है। तो इसकी कटिंग कैसे करेंगे और क्या इसका साइज है इस सूट का, एक बार मैं इसको बिछा लूँ, सेट कर लूँ, क्योंकि मुझे जो है ना खुद ही बनाना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल कैमरामैन बच्चे नहीं है घर पे कि मैं उनको फ़ोन दे दूँ और वो रिकॉर्डिंग कर दे। तो मैं एक बार इसको है ना फोल्ड करके और मेजरमेंट के हिसाब से निशान लगा लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये देख लो भाई, ऊपर से इसकी फिटिंग की मार्किंग कर ली है। सबसे पहले तो हमने नीचे फोल्ड करने के लिए नहीं लेना, तो उसी हिसाब से फिर जो है ना यहाँ से प्रॉपर 42 इंच इसकी तैयार करनी है, तो 42.5 पे निशान लगा लिया था। और ये छाती का, कमर का, हिप का निशान। अब ये देखो हिप के अकॉर्डिंग ही हमने ये बिछाना है, क्योंकि जितने हिप हैं उतनी हमने जोड़ी करनी है, उतना ही घेरा हमने करना है। तो
हिप थे 12.25। यहाँ से मैं 4th पार्ट बता रही हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक 12.25 थे। तो 12.25 ही जो है ना, मैंने कपड़े को यहाँ से फोल्ड कर लिया। अभी एक साइड तो इसकी चाक पे तो बनेगी बगैर फोल्ड हुए, एक साइड तो फोल्ड करना पड़ेगा ना, लेकिन क्योंकि उस साइड जो है कोई कटवर्क वगैरह नहीं है, तो सिर्फ एक साइड हमारा तुरपाई के लिए फोल्ड करने के लिए आएगा। और ये कढ़ाई थोड़ी और ऊपर तक होती ना तो और बढ़िया तरह सही रहता, लेकिन ये कढ़ाई थोड़ी सी हमारी चाक से 2 इंच नीचे तक है। तो जो ये पोर्शन बचा है ना, ये तो इसको हमें फोल्ड करना पड़ेगा यूँ। यहाँ पे थोड़ी सी ऐसे तुरपाई से अटैच कर देंगे इसको, यहाँ तक हमारा चाक का जो है वो आएगा ना, सिलाई नीचे ओपन रहेगा। तो बस इतना सा चेंज है हमारे में, जैसे नीचे तक पूरा फोल्ड होया अगर साइड में, तो वो सिर्फ इस वाली साइड इतना ही फोल्ड होगा और दूसरी साइड पूरा फोल्ड होगा, नीचे कुछ फोल्ड करने के लिए है ही नहीं। तो ये है फिटिंग के निशान, बाकी ऊपर से सब कुछ सेम रहेगा। ये चीज़ ऐसे है, अगर सेम यही चीज़ हमारी दूसरी साइड भी होती तो फिर हमें फोल्ड करने के लिए लेना नहीं पड़ता। इस तरह के सूट में क्या हो सकता है, जब मेजरमेंट में चेंज हो जाए, मतलब मोटे पतला हो जाए कस्टमर, थोड़ा सा उसका वेट लॉस हो जाए या वेट गेन हो जाए, तो दिक्कत होगी। क्योंकि बस ऊपर से तो खोल पाएंगे हम, लेकिन हिप्पे से फिर चाक से नीचे नीचे वाली फिटिंग को हम कुछ नहीं चेंज कर पाएंगे। ये वाला बाहर वाला पॉइंट नहीं है, अंदर वाला है। ये देखो, अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सीधी निशान लगा लिया, तो इतना ही हमारा फोल्ड हो जाएगा ऊपर। इसकी कटिंग और कर लूँ मैं एक बार। कटिंग कर ली भाई इस सूट की मैंने। अभी देखो ऊपर चाक पे से जब ऊपर से सिलाई लगाते हुए आएंगे इस पॉइंट पे, उसके बाद जो है ये चीज़ हमारी बचेगी फोल्ड करने के लिए, इतनी सी है 1.5-2 इंच, तो ये ऐसे फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, बस कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस तरफ से ऐसे फिनिशिंग इसकी आ जाएगी, बाहर से दूसरी तरफ पूरा ही फोल्ड होगा जैसे होता है नॉर्मली। ये वाले सूट मिले भाई, एक है ये स्काई ब्लू से कलर का, और वैसे तो मैंने उसके व्लॉग में देख ही लिए थे जब वो दिखा रही थी कि मैं ये सूट भेज रही हूँ सीमा के पास सिलने के लिए। ये है साथ में लाइनिंग है कॉटन की, ये बॉटम, ये सूट। कितना प्यारा ब्लू कलर है, बहुत ही सुंदर, मेरा फेवरेट है ये कलर भी ब्लू। मेरे पास भी है ऐसे ही कलर का सूट। एक है ये बैंगनी सा कलर, वीडियो ही ब्लर होगी भाई। एक ये है, इसके साथ भी लाइनिंग है। ये 2 सूट उसने प्रमोशन के मिले थे किसी यूट्यूब चैनल पे से प्रमोशन के लिए, तो उन्होंने साथ में लाइनिंग दी थी। ये बॉटम है और ये सूट है सुंदर सा, देखो कितना प्यारा है। अब ये वाले सूट सिल कर उसके पास भेजने हैं। ये देखो भाई, इतनी मोटी मोटी रोटी पोली है मैंने, घी और बूरा धर लिया है। चूरमा बनाऊंगी, बड़कन है, फरमाइश करी है लंच में चूरमा खाने की। अब बना दूँ इन्हें, हाथ जड़िया कर गरम गरम रोटियाँ ना, इनका कचुम्बर करना पड़ेगा रोटियाँ का, ठंडी होगी तो फिर बनेगा नहीं। मैं घर आ जा रही हो ना तो मेरे पापा का हाथ का बनवा के खाया कर। मेरा पापा इतना कति रोटियाँ है ना, नून मसाल देगा तो मैं हलवा बना देगा, इतना बढ़िया। मन मज़ा नहीं आया करता कति भी चूरमा बनाने में, लेकिन बालक जिद कर रहे थे तो बना देती हूँ, यहाँ बैठ के बनाऊँगी। ये बन गया है भाई चूरमा, जल गए जमात, गरम गरम है, दे देती हूँ बच्चों को मनन, चूरमा खाओ चूरमा। ये बनाए हैं लड्डू चूरमे के, 2 सारे के। शाम की पूजा पाठ कर ली भाई, राधे राधे बोल लेना सारे। मैं लेकर आई हूँ ये टमाटर लाल लाल, ये देखो 100 के 2.5 किलो दिया था, 50 के लेकर आई हूँ। टमाटर की चटनी बनाऊँगी। मैं और मनन खाना खा के घूमने निकले हैं, और यहाँ पे मंदिर है भाई, शनि मंदिर। जय हो शनि महाराज, जय हो। और हम इनर ले आए हैं, घूमना भी हो गया और हमारा काम भी हो गया। ले आई भाई इनर और तुरपाई के सूट। आज मैंने ये 2 पैंट सिल लिए हैं। रात का खाना जो है खा लिया था, वो इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी। ये देखो बर्तन वर्तन भी साफ़ कर दिए हैं, और ये मैंने मलाई जमाई थी कल, उसको ताके, और ये घी बन गया है। अब एक बार और साफ़ करना पड़ेगा इसको, फिर ये खाने लायक हो जाएगा। इसको अभी तो मैं फ्रीज में रख देती हूँ। देखो कितना बढ़िया
अभी तो मैं इसको फ्रीज में रख दूँ, फिर एक बार और इसको साफ़ करके फिर इसको डाल लूँगी अपने उसमें बर्तन में।